नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बहुत ही विशेष प्रोग्राम में। धनु राशि के लिए गुरु उच्च के हो रहे हैं 12 साल के बाद। गुरु वास्तव में धनु राशि के स्वामी हैं और किसी भी राशि का स्वामी अगर उच्च का होता है या नीच का होता है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चूँकि गुरु बहुत धीरे चलते हैं तो किसी राशि में ना 1 साल ही रहते हैं। अब एक राशि में 1 साल रहेंगे तो उस राशि में जब फिर लौट के आएंगे तो 12 राशि पार करके आएंगे तो उसमें 12 साल लग जाएंगे। इसीलिए गुरु का जो कर्क राशि में उच्च की राशि में गोचर हो रहा है वो 12 साल बाद हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो वाणी, धन, पैसा, एजुकेशन, शिक्षा, परिवार, प्रेम, समृद्धि, गुरु, टीचर्स, बड़े भाई बहन, आपका नेटवर्क सर्किल, फ्रेंड सर्किल, आपकी संतान, इन सभी के कारक हैं। साथ में धर्म के भी कारक हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे मानवीय गुण होते हैं ना, दया, करुणा, प्रेम, विवेक, दूसरे का ख्याल करना, समाज का ख्याल करना, अपनी नीतियों का पालन करना, धर्म आदि आदि, ये सब भी गुरु दिखाते हैं। ऐसे में उनका उच्च का होना वैसे तो सभी के लिए अच्छा है, प्रोटेक्शन देने वाला है, चीज़ों में बदलाव करने वाला है। पर कई बार जब गुरु उच्च के होते हैं, साथ में आप कहिएगा कि अतिचारी होते हैं और शनि की जो स्थिति है, तो ऐसे में समाज में बड़े बड़े परिवर्तन आते हैं। कई बार युद्ध भी होते हैं, बाढ़ भी आती हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। धर्म स्थापनाएं संभवानी युगे युगे की उनकी शायद आवश्यकता होती है धर्म की स्थापना के लिए। पर पर्टिकुलरली आपके लिए अगर हम बात करें तो अष्टम भाव में जाके आपका जो है गुरु उच्च के होने वाले हैं। वो अष्टम भाव है उतार चढ़ाव का, चेंजेस का, ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का। ये कई बार ऐसी चीज़ें दिखाता है जैसे है ना कि आप किसी कंपनी में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अब आपका मन ऊब गया है या आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर आपको लगता है अब यहाँ कुछ नहीं होगा, कहीं और जाना है, कहीं दूर निकलना है, कोई नई शुरुआत करनी है जीवन में। चाहे वो आपका प्रेम जीवन हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, या कई बार जगह ही बदलनी है, देश ही बदलना है। ऐसी चीज़ें बहुत बड़े बड़े चेंज दिखाता है। और वो बड़े चेंज पॉजिटिव होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि गुरु उच्च के हो रहे हैं, नीच के तो नहीं हो रहे। अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। पर कोई भी परिवर्तन अपने आप में ईजी भी नहीं होता, ये भी है। आप कहीं हो तो वहाँ ऑलरेडी हो, प्रोटेक्टेड हो, आपको पता है वहाँ सब कैसे क्या होता है। कहीं जाओगे तो कुछ नई चीज़ें होंगी, कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ जानना पड़ेगा। आप कुछ सीखेंगे, जानेंगे, यात्रा करेंगे, ट्रैवल करेंगे, रास्ता बदलेंगे चीज़ें, तो कहीं कोई नुकसान भी होगा, कहीं फ़ायदा भी होगा। ये सब भी दिखाता है गुरु जब उच्च का हो रहा है, कहाँ पर आकर, अष्टम भाव में। ये भी दिखाता है कि आप जो भी करें उसको बहुत ज़्यादा दिखाएं नहीं, बताएं नहीं, उसको छुपा के ही करें। जैसे कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, दबा के पढ़ रहे हो, पर किसी को बता नहीं रहे। घर में पता है थोड़ा बहुत, जो आसपास वालों पर उसको कह नहीं रहे हैं, तो आपका रिज़ल्ट फिर ज़्यादा अच्छा आने की संभावना है। आप कोई बिज़नेस तैयारी कर रहे हो, आप किसी चीज़ में कुछ करना वाले हो दुनिया में, तो आपका काम ही जब हो जाए तभी पता लगे लोगों को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव को छिपा हुआ भाव भी कहते हैं। यहाँ पे चीज़ें छुपी रहें तो बढ़िया रहती हैं, तब उनका रिजल्ट बेटर आता। नहीं तो नज़र लगना, या आप ऐसे कह सकते हो, ऐसी चीज़ें होने की संभावना बनती है। तो बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें। संतान को लेकर, बड़े भाइयों को लेकर, धर्म को लेकर आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसको भी दुनिया में ना बताएं, अपना काम करते रहें तो ठीक रहेगा आपका इस तरह से। क्योंकि गुरु संतान का भी कारक है, बड़े भाई बहनों का कारक है, गुरु धर्म का कारक है, आपके गुरुओं का, टीचर्स का भी कारक है। वो अष्टम में आ रहा, तो उनसे संबंधित बातों को आपको थोड़ा क्लोज ही रखना है, छुपा के ही रखना है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में बताना नहीं है। अब यहाँ बैठेंगे गुरु, तो जो गुरु की दृष्टियाँ हैं वो कहते हैं कि अच्छी होती हैं। दृष्टि गुरु की जहाँ भी पड़ेगी वो बढ़िया ही करेगी। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, अब 12वें भाव में पड़ गई तो 12वें भाव का विस्तार भी करेगी और अच्छा भी करेगी। विस्तार मतलब खर्चे का विस्तार कर सकती है। आप किसी इमेजिनेटिव काम में हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड भी मानते हैं, अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर हमको इमेजिनेशन की आवश्यकता होती है, लॉजिकल माइंड की आवश्यकता नहीं होती, उस तरह के काम के लिए वो बहुत बढ़िया है। उसको आपको बढ़ा देंगे, नए नए आइडिया आपको ऐसे आ सकते हैं, अनरियलिस्टिक आइडिया। और फंतासी जो होती है ना, फंताजी वगैरह, जहाँ अनरियलिस्टिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके लिए बहुत अच्छे हैं 12वें भाव पर। यात्रा, ट्रैवल भी बढ़ा सकते हैं, खर्चा भी बढ़ा सकते हैं अच्छी चीज़ों पर। खर्चा तो होगा ही,
तो अच्छी चीज़ों पे, दान पर, सीखने पर, इन्वेस्टमेंट पर करा जाए तो बहुत बढ़िया। इस समय में बहुत ज़्यादा कंजूसी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वहाँ नहीं होगा तो चोट पे हो सकता है, दवाइयों पे हो सकता है, ऐसी चीज़ों पे हो सकता है जहाँ आप करना नहीं चाह रहे पर खर्चा तो होगा। तो अच्छी चीज़ों पे अपने ऊपर खर्च करें, संतान के ऊपर खर्च करें, एजुकेशन के ऊपर खर्च करें, कुछ सीखें, कुछ इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर, वर्क के ऊपर आप करें तो ये बहुत बढ़िया है। किसके लिए? धनु वालों के लिए। अब यहाँ से गुरु की सीधी दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन के भाव पर है, परिवार के भाव पर है, तो आपके परिवार के लिए, धन के लिए तो अच्छा ही है। मतलब ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो भी बदलाव होगा, जो भी चेंज होगा, जो भी खर्चे वगैरह होंगे, उसका जो दूरगामी रिजल्ट होगा वो अच्छा होने वाला है। क्योंकि वैसे भी इसके बाद आपके लिए गुरु फिर भाग्य के भाव में आएंगे, तो कहीं ना कहीं बड़े बदलाव, अच्छे बदलाव के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है, जो खर्चा ज़रूरी है, जो बदलाव ज़रूरी है, उसको दिखा रहे हैं। वाणी को भी अच्छा ही रखेंगे। फिर चौथे भाव पर मतलब घर का, माता का, मातृभूमि का, जनता का सपोर्ट भी दिखा रहे हैं। आसपास भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के बारे में अच्छी राय का होना, ये चौथा भाव दिखाता है। मन में शांति का होना, इस सब को भी दिखाता है चौथे भाव पर गुरु की दृष्टि। ओवरऑल आप कहोगे तो धनु राशि के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव ये एक गोचर है, बदलाव लाने वाला गोचर है। और कहते हैं ना, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे और आप अपना भविष्य बदलना चाहते हो तो भविष्य कैसे बदल सकता है? भविष्य तभी बदलेगा जब आप खुद की सोच को बदलोगे, खुद के कर्मों को बदलोगे, खुद के जिसके साथ आप रह रहे हो लोगों को बदलोगे, जो आप सुन रहे हो उसको बदलोगे, बहुत कुछ बदल दोगे, सब कुछ बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जगह भी उसमें से एक है। हर चीज़ से हम प्रभावित होते हैं, हर चीज़ हमसे प्रभावित होती है, तो हम भी हर चीज़ से प्रभावित होते हैं। आसपास की चीज़ों को बदला जाए तो हमारा फ्यूचर बदलता है। और जब गुरु जैसा ग्रह अष्टम में आता है तो किसी बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन को दिखाता है। ये परिवर्तन आपके साथ साथ आपके बड़े भाई की लाइफ में, आपकी संतान की लाइफ में, आपके गुरुओं की लाइफ में, आपके एजुकेशन आदि में भी हो सकता है, और आपके चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन में भी का मतलब ये उसको भी दिखा रहा है। क्योंकि गुरु आपके चौथे भाव के और पहले भाव के मालिक हैं, स्वामी हैं। गुरु वास्तव में दूसरे, पाँचवें और आपका 9वें और 11वें भाव के कारक भी हैं। मतलब फ्रेंड सर्कल भी बदल सकते हैं, टीचर्स गुरु भी बदल सकते हैं, शिक्षा से संबंधित स्थान भी बदल सकते हैं, और धन का जो स्रोत है उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। इसके साथ साथ इस गुरु की दृष्टियाँ जहाँ पर पड़ रही हैं वहाँ कौन सा ग्रह है, इस पे भी बड़ा डिपेंड पड़ेगा कि क्या चेंजेज आ सकते हैं। जैसे कि अगर वहाँ सूर्य हुआ तो नेम फेम मिलेगा, अगर सूर्य स्ट्रांग है। अगर वहाँ चंद्रमा हुए तो जनता से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, माता से सपोर्ट मिल सकता है। अगर वहाँ मंगल हुए तो एक्शन बढ़ेगा आपकी लाइफ में, स्पोर्ट्स आ सकता है, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ जिसको कहते हैं प्रयास बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगी, ये मंगल दिखा रहे हैं। वहीं जो बुध है वो ज्ञान और नॉलेज से ज़्यादा संबंधित है, कम्युनिकेशन बढ़ सकता है, बातें बढ़ सकती हैं, डिग्रियों के लिए, एजुकेशन आदि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। बुध आपके चार्ट में सप्तम और दसम के स्वामी है, तो व्यापार, बिजनेस और शादी विवाह से संबंधित इवेंट भी बढ़ाएगा। अगर बुध या तो वृश्चिक में है या मकर में है या मीन में है, क्योंकि इस पर ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इसी तरह से अगर शुक्र यहाँ पर कहीं पर हैं तो शादी विवाह, आपके जीवन साथी, जीवन संगनी आपकी लाइफ में आ सकती है। इसके साथ साथ ही शुक्र पर अगर दृष्टि आती है तो लाभ भी बढ़ेगा, पर साथ में स्ट्रगल भी बढ़ेगा, हेल्थ का आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर शनि है तो शनि आपके धन के और मतलब धन पैसे की चीज़ें, आपकी लाइफ में इनकम तो बढ़ेगी स्लोली, पर साथ में संघर्ष भी बढ़ेगा। अगर इस गुरु का संबंध किसी तरह से शनि से हो रहा है, या तो यहाँ शनि है, या यहाँ है, या यहाँ है, या यहाँ है, धनु राशि या धनु लग्न के कुंडली में। अगर राहु से हो रहा है तो यात्राएं, ट्रैवल, फॉरेन लोगों से, विदेश के लोगों से, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों से आपका कनेक्शन होना, इंटरनेट, न्यू टेक्नोलॉजी, मीडिया, इन सब का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, एविएशन, मेडिसन, ये सारी चीज़ें, दवाई वगैरह, मतलब स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। राहु धोखा भी है, जैसे वो होता है ना, जैसे सिनेमा होती है वो भी धोखा है, पर्दा है, हीरो हीरोइन पूरी हिस्ट्री दिखती तो है, वहाँ पर होता कुछ नहीं है। तो मीडिया इंडस्ट्री भी राहु दिखाता है, साथ में वैसे रियल धोखा भी दिखाता है, तो उससे भी सावधान रहना है। अगर आपके राहु या तो यहाँ बैठे हैं कर्क राशि में, या वृश्चिक राशि में, या मकर राशि में, या मीन राशि में। केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, गुरुओं से मुलाकात, मेडिटेशन, ध्यान, कुछ रिश्तों का टूटना भी,
क्योंकि कई रिश्ते फालतू के होते हैं, उनका दुनिया की रियलिटी का समझ में आना ये भी दिखाता है अगर केतु इन जगह है तो। बाकी आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है वो भी बहुत इफेक्ट करेगी, पर ये था एक थोड़ा सा डिटेल में क्या कर सकता है ये गुरु का गोचर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का। इसके बाद फिर से भी गुरु आएंगे, तब भी ये सारी चीज़ें होंगी। 3 नक्षत्रों को पार करेंगे, इसमें से पहला है पुनर्वसु, दूसरा है पुष्य और तीसरा है अश्लेषा। तो ये 3 नक्षत्र पार करने वाले हैं गुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है क्योंकि आपकी तो राशि ही गुरु की है, और इस आशा के साथ कि गोचर आपके लिए शुभ हो, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा बताइएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली में। ज्योतिष में रुचि है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपने अब तक वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।